नमस्कार, मैं रोशन हूँ। आपका फिर स्वागत है। मित्रों, जो 13 दिसंबर को संसद पर अटैक हुआ था, उसको लेकर राजनीति अभी भी जारी है और उसी राजनीति के कारण, उसी शोर शराबे हंगामे के कारण लोकसभा से 13 सांसद और राज्यसभा से एक सदस्य को निलंबित किया गया है। उसको लेकर आज और राजनीति गरमाई, क्योंकि बाहर जो अपोजिशन के लोग हैं उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया है कि सरकार अपोजिशन का आवाज़ दबा रही है और उन्हें बोलने नहीं दे रही है, उनको संसद से निष्कासित किया जा रहा है और इसी तरह की साजिश की जा रही है। लेकिन आज जो लोकसभा अध्यक्ष है ओम बिरला, उन्होंने सभी सांसदों को एक पत्र लिखा और उन्होंने कहा कि सांसदों का निलंबन और संसद की सुरक्षा में जो चूक हुई है उसको मिलाकर नहीं देखा जाना चाहिए। दोनों अलग अलग है। सुरक्षा में जो चूक हुई है उसके लिए सरकार ने एक कमेटी बनाई है जिसके अध्यक्ष सीआरपीएफ के डीजी अनीश दयाल हैं और एक कमेटी उन्होंने भी बनाई है लोकसभा की, एक हाई पावर कमेटी, जो लोकसभा की सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा की समीक्षा करेंगे और फिर बताएंगे कि दोबारा कभी ऐसी घटना ना हो, उसकी सुझाव देंगे और उस सुझाव के आधार पर फिर लोकसभा अध्यक्ष निर्णय लेंगे कि इसमें क्या किया जाना चाहिए। जो उन्होंने लेटर लिखा है उसमें बहुत सारी बातें लिखी हैं और उन बातों का भी जिक्र किया कि कैसे लोकसभा में कई बार इस तरह की सुरक्षा बीच, यानी जो सुरक्षा में चूक हुई है वो कई बार हुई है। 1974 का जिक्र है जब एक आदमी 2 पिस्तौल लेकर गैलरी में आ गया था और उसको संसद ने ही, यानी लोकसभा ने ही 1 महीने की सज़ा सुनाई थी। उसके बाद हमने उत्तराखंड आंदोलन में देखा, लोगों ने लोकसभा से कूदे भी, पर्चे भी फेंके, नारेबाजी भी की। हमने किसान आंदोलन के दौरान भी देखा और ऐसे बहुत सारे जिक्र हैं कि जब इस तरह की बातें हुई हैं, लेकिन वो एक लोकतांत्रिक तरीके से उन लोगों ने विरोध किया था तो उनके खिलाफ ऐसे कुछ कार्रवाई नहीं हुई, उनको छोड़ दिया गया। लेकिन ये जो अब हुई है, जो 13 दिसंबर की घटना हुई है, उसमें लोकसभा में कूदना और लोकसभा में फिर रंगीन धुआं उड़ाना, ये अटैक माना गया इसको और इसलिए यूएपीए में केस दर्ज हुआ है, यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट 1967 के तहत ये केस दर्ज हुआ है। और उसमें आज एक और जो आरोपित है उसे पकड़ा गया। ये कुल 6 लोगों की टोली है। 4 लोग पहले दिन पकड़े गए थे, 2 जो लोकसभा में कूदे थे, 2 लोग जो लोकसभा के बाहर, यानी संसद भवन के बाहर जिन्होंने धुआं उड़ाया था। उसके बाद एक जो उनका मास्टरमाइंड था ललित झा, उसने खुद ही सरेंडर किया था और उसे भी कोर्ट में पेश किया गया था। उसे 7 दिन की रिमांड मिल गई और उसके बाद आज महेश कुमावत को भी अरेस्ट कर दिया गया, जो 6ठा व्यक्ति है। पुलिस का कहना है कि ये जो ललित झा और महेश कुमावत हैं, ये स्कीम बनाते थे, यानी ये इन्होंने पूरी साजिश रची और जो 4 लोग थे ये इन्होंने उस साजिश को उस पर अमल किया। अब उसको लेकर जो लोकसभा अध्यक्ष ने चिट्ठी इसलिए भी लिखी क्योंकि उनकी बड़ी किरकिरी भी हो रही है कि लोकसभा अध्यक्ष अपने से कुछ काम नहीं कर रहे, सरकार के इशारे पर काम कर रहे हैं। उन पर बड़े बड़े आरोप लग रहे हैं और जो 13 सांसदों को निकाला गया वो भी सरकार की तरफ से प्रस्ताव आया और सरकार ने उसमें एक व्यक्ति को, यानी एक सांसद का 14 सांसदों का प्रस्ताव पेश किया था, जिसमें डीएमके के जो प्रतिभान सांसद हैं एसआर प्रतिभान, उनको भी सस्पेंड कर दिया, जबकि वो उस समय संसद में ही नहीं थे, यानी लोकसभा में ही नहीं थे, उनको भी कर दिया गया। तो ये ऐसा माना जा रहा है कि सरकार ने पहले से ही मूड बना लिया था कि इनको सस्पेंड करना है। और ये लोग जो क्योंकि ये बार बार, ये लोग वो लोग हैं जो बार बार सदन के शोर शराबा करते हैं, नारेबाजी करते हैं और पंपलेट लेके आते हैं और प्ले कार्ड लेकर आते हैं। तो इनसे बार बार कहा गया था कि आप प्ले कार्ड नहीं लेके आओगे, लेकिन ये बार बार लाए, तो इनको सरकार ने पहले से मूड बना दिया था कि इनको सस्पेंड करना है। तो लोकसभा अध्यक्ष ने इसकी सफाई दी और उन्होंने कहा कि इसी सदन ने बड़े बड़े रिकॉर्ड बनाए हैं।
एक बार तो लोकसभा ने लगभग 140% काम किया था, राज्यसभा ने भी 120% काम किया था, और कई बार ऐसा हुआ कि इस तरह के काम हुए। लेकिन पिछले लगभग जब से अडानी का इशू आया तब से लोकसभा और राज्यसभा का कामकाज का स्तर बहुत कम हो गया है, परसेंटेज बहुत कम हो गई है। हालांकि सरकार के बिल तो सभी पास हो रहे हैं शोर शराबे में, लेकिन एक्चुअल काम नहीं हो पा रहा है। तो ये इशू है। और उन्होंने जो सफाई दी है उसमें ये भी कहा है कि आप लोगों ने बहुत सहयोग किया, लेकिन जो सस्पेंड किया गया उसके लिए उनको बहुत दुख है। उन्होंने जो संसद की मर्यादा है, जो परंपरा है, उन परंपराओं का उल्लंघन किया। तो मुझे लगता है कि लोकसभा अध्यक्ष ने इसलिए भी किया होगा क्योंकि यही यानी शीतकालीन सत्र जो 22 दिसंबर तक है, यही पूर्ण सत्र है। इसके बाद जो बजट सत्र होगा 1 फरवरी से, वो टेम्पररी सत्र होता है। टेम्पररी मतलब कि इसमें फुल बजट नहीं आता है, लेखानुदान पेश होता है और उसके बाद फिर चुनाव की घोषणा हो जाती है, तो सब लोग अपने अपने चुनाव क्षेत्र में चले जाते हैं। तो इसलिए उनको लगा कि पूरे 5 साल उन्होंने अच्छे से चलाया और सांसदों से उनकी बड़ी अच्छी बनती भी थी। और उन्होंने वाकई जब भी जो शून्यकाल होता है और 377 होता है, उसमें वो सभी सांसदों को मौका देते हैं। उन्होंने जो फर्स्ट टाइमर है उनको ज़्यादा मौका दिया, ज़्यादा से ज़्यादा बोलने का। इसलिए आपने देखा होगा कि जो 377 रूल 377 है वो 6 बजे के बाद होता था और रात को 12-1 बजे तक चलता था, क्योंकि हर एमपी को मौका देते थे बोलने का। उनकी बड़ी तारीफ़ होती थी कि स्पीकर सबको बोलने का मौका देते। लेकिन लास्ट में जो ये कार्रवाई हुई है, इससे पहले भी कार्रवाई हुई, पिछले सत्र में भी कुछ लोगों को निलंबित किया गया और यहाँ तक कि जो लीडर ऑफ अपोजिशन की भूमिका निभा रहे हैं उनको भी सस्पेंड कर दिया। जो अधीर रंजन चौधरी हैं, तो जो लोकसभा में विपक्ष का नेता होता है वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होती है। हालांकि उनको सरकार ने पद नहीं दिया है, लेकिन वो कांग्रेस के लीडर है, सबसे बड़ी पार्टी के, उनको ही सस्पेंड कर दिया। तो ये इस तरह की मुझे लगता है कि ये ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। और लोकसभा में अगर आप विरोध नहीं करोगे तो लोकतंत्र की जो एक खूबसूरती होती है वो खूबसूरती ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए भी मुझे ऐसा लगता है कि जो लेटर लिखा ओम बिरला ने, वो शायद इसलिए लिखा कि उनकी जो बात, जो उनकी अभी आखिरी सत्र में उनकी छवि ख़राब होगी और उनको जब विदाई दी जाएगी, यानी विदाई दो, इसमें फॉर्मली विदाई नहीं होती है, लेकिन संसद के बाहर लोग ज़रूर चर्चा करेंगे कि ओम बिरला का कार्यकाल कैसा रहा, क्योंकि हर सभी की कार्य की समीक्षा होती है, उनकी भी समीक्षा होगी। तो इसलिए उन्होंने एक लंबा चौड़ा पत्र लिखा। इसके अलावा मित्रों, आज राहुल गांधी ने भी अटैक किया है। राहुल गांधी से पूछा गया कि सुरक्षा में चूक हुई है, तो उन्होंने कहा कि चूक तो ज़रूर हुई है, लेकिन ये चूक इसलिए हुई है कि देश में बेरोज़गारी बहुत बड़ा मुद्दा है और जो लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा है वो किसी न किसी तरह से इस तरह की हरकतें करेंगे। तो उनकी इस बात को बल मिला है, और ख़ासकर तब बल मिला है कि देश में इस बार चर्चा हो रही है कि बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और इस बेरोज़गारी के कारण लोग सड़कों पर उतर रहे हैं या निराश हैं और अपनी उत्कंठा को निकालने के लिए अलग अलग तरीके ढूंढ रहे हैं। और जो ये 6 लोग पकड़े गए हैं, ये भी इसी बात को कह रहे हैं कि हम बेरोज़गारी को लेकर एक बहुत बड़ा मूवमेंट करना चाहते थे, सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहते थे, इसलिए हमने ऐसा किया है, संसद पर अटैक करने की, यानी जो उन्होंने धुआं उड़ाया वो बेसिकली अटैक है। अब उसको कोर्ट में कितना टिकेगा ये तो बात की बात है, लेकिन ऐसा हुआ है। तो मित्रों, ये तो संसद से जुड़ी हुई बात ही। और एक और इम्पोर्टेंट बात इसमें है कि आज कांग्रेस ने समीक्षा करनी शुरू कर दी है। एक तो कांग्रेस ने जनता से क्राउड फंडिंग के लिए अपील की है, क्योंकि कांग्रेस के पास का पैसा ख़त्म हो गया, उनके पास पैसा नहीं है पार्टी चलाने के लिए, और जो उद्योग हैं वो कांग्रेस को चंदा नहीं दे रहे हैं। उसके कारण है कि जो राहुल गांधी लगातार अटैक कर रहे हैं, कभी अडानी पर, कभी अंबानी पर, और तमाम उद्योगपतियों पर वो अटैक कर रहे हैं। तो इसलिए उद्योग जगत ने, यानी बिजनेसमैन ने कांग्रेस से किनारा कर लिया है, वो कांग्रेस को चंदा नहीं दे रहे हैं। और जो अभी सरकार ने रूल निकाला था कि जो आप चुनाव जो बॉन्ड्स हैं वो खरीद सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टी को दे सकते हैं, तो उसमें जितने भी बॉन्ड खरीदे जाते हैं उसमें 95% बीजेपी को मिलते हैं। तो अभी भी जो
इलेक्शन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी, उसमें भी कहा गया कि बीजेपी को करीबन 780 करोड़ रुपए का चंदा मिला है, कांग्रेस को नहीं मिला। तो अब कांग्रेस ने जनता से, पब्लिक से कहा है, क्योंकि 138 साल हो गए हैं कांग्रेस को, तो उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति अगर 138 रुपये देता है तो उनका खर्चा चल जाएगा, क्योंकि कांग्रेस के पास अब ले देकर एक कर्नाटक में सरकार बची हुई है और एक अब नई सरकार उनकी तेलंगाना में बची है। तो वो कैसे अब पार्टी अपना खर्चा चलाएगी, ये 2 राज्यों से कितना वो उगाही कर पाएंगे, ये तो बात कांग्रेस को पता होगा, लेकिन उनका प्रॉब्लम एरिया ज़रूर है। दूसरा कि कांग्रेस ने आज मध्य प्रदेश से कमलनाथ की विदाई कर दी है क्योंकि कमलनाथ चुनाव लड़े थे मुख्यमंत्री के तौर पर और कांग्रेस का जो ग्राफ है वो पहले से कम हुआ है। पहले तो उनको 115 सीटें मिली थी, अभी उनकी सीटें घर कर करीबन 79 रह गई हैं, तो उनको मध्य प्रदेश से हटा दिया गया है। प्रदेश अध्यक्ष वहाँ जीतू पटवारी को बना दिया गया है और जो सदन में यानी विधानसभा में विपक्ष का नेता है वो भी दूसरे नेता को बनाया गया है, कमलनाथ को नहीं बनाया गया है, जबकि वो मुख्यमंत्री के दावेदार थे तो उनको बनाया जा सकता। तो मुझे लगता है कि अब कमलनाथ की जो भूमिका होगी वो केंद्र में होगी। हालांकि उनकी उम्र काफ़ी हो गई है, लगभग 80 साल के हो गए हैं, तो अब वो राजनीतिक संन्यास लेंगे या केंद्र में उनकी भूमिका होगी, क्योंकि वो केंद्र के ही लीडर रहे हैं। क्योंकि उनको मुख्यमंत्री बनाया गया था तो इसलिए वो मध्य प्रदेश में टिके हुए थे। और अब ऐसा लगता है कि राजस्थान में भी कांग्रेस अब ऐसे किसी तरह से सर्जरी करेगी और अशोक गहलोत को दिल्ली लाएंगे, क्योंकि अशोक गहलोत की भूमिका मुझे लगता है कि वहाँ ख़त्म हो जाएगी और वहाँ सचिन पायलट को एज ए लीडर ये लोग खड़ा करेंगे। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।